Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we start from definition of multiplication of matrices. This is chapter number 3 of mathematical methods. कुछ definitions हमने पिछले lecture में देखी थी. Next हम start करेंगे multiplication of matrices से. Two matrices A and B are said to be comparable for the product AB if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. Thus, if A is an m by n matrix and B is an n by p matrix, then the product C equal to AB of the matrices A and B is an m cross p matrix C, whose entries are determined as follows. कि आपके पास कोई से भी दो मैट्रिसेस A एंड B जो हैं वो कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन तब होंगे अगर आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल हों, तो देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा C A B की मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आर्डर किस तरह होगा कि अगर A का आर्डर m बाई n है और B का आर्डर n बाई p है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका आर्डर आएगा m बाई p. और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह कि आप अगर A को B से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो A की फ़र्स्ट रो लेंगे, उससे बारी बारी B के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A की सेकंड रो लेंगे, उसे B के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यूँ हर रो को B के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. और मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, जब एक रो को B के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से और थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, यूँ मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी. नेक्स्ट पेज नंबर 114 पे एक थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कि अगर हम तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो तीन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि आप कोई से भी दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके आंसर से थर्ड को मल्टीप्लाई कर लें. उसके बाद लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड करते हैं कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, आपने दो को ऐड करना है और एक को मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहे B प्लस C को पहले ऐड करें और A से मल्टीप्लाई करें, या आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि आप राइट साइड से A प्लस B को C से मल्टीप्लाई कर दें. तो मल्टीप्लाई किस तरह, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी कि बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा. अगर आप A से B प्लस C को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A एक दफ़ा B से मल्टीप्लाई होगा, फिर A C से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे डेफिनेशन दी हुई है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसका आर्डर जो है वो m बाय n है, आपने अगर उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है उसे हम डिनोट करेंगे, A के ऊपर छोटा सा t लिख देंगे और ट्रांसपोज जो है उसका आर्डर उलट हो जाएगा, उसका आर्डर होगा n बाय m. और ट्रांसपोज की एंट्रीज़ किस तरह होंगी, अगर A जो है उसकी एंट्रीज़ AIJ हैं तो ट्रांसपोज़ की एंट्रीज़ को यहाँ मेंशन किया हुआ है BIJ. और ये ट्रांसपोज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे कि A के जो रोज़ हैं उन्हें हम कॉलम में चेंज कर देंगे या A के सारे कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स आ जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है द मैट्रिसेस A एंड B आर कंफरेबल फॉर द सम A प्लस B एंड द प्रोडक्ट A B. कि अगर मैट्रिसेस पे सम भी पॉसिबल है और प्रोडक्ट भी, तो ये ट्रांसपोज के लिए कुछ थ्योरम है कि अगर A प्लस B का आपने होल ट्रांसपोज लेना है तो आप A प्लस B ऐड करके होल पे ट्रांसपोज ले लें, या आप A ट्रांसपोज लें B ट्रांसपोज लें और दोनों को ऐड कर दें, आंसर सेम आएगा. इस तरह ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है. उसके बाद अगर आपके पास कोई भी स्केलर K मल्टीप्लाई हो रहा है A से और आपने ट्रांसपोज लेना है तो स्केलर जो है वो ट्रांसपोज से बाहर आ जाएगा, उसका कोई ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं होगा स्केलर पे. नेक्स्ट अगर A B का होल ट्रांसपोज है, A और B मल्टीप्लाई कर लें पहले और उसका ट्रांसपोज ले लें, या पहले आप B ट्रांसपोज लें और A ट्रांसपोज लें फिर उन्हें मल्टीप्लाई करें. ये मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज अलग अलग अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है. अगर A B का ट्रांसपोज है तो वो इक्वल आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. पहले B ट्रांसपोज आएगा और उसके बाद A ट्रांसपोज आएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे डेफिनेशन है A रेज़ टू पावर n की, कि अगर हम एक से ज़्यादा दफ़ा n को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम A को दो दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, A को A से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो A स्केयर आएगा. A को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं
तो ए क्यूब जो है वो इक्वल होगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए। इसी तरह अगर ए को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एन जो है वो इक्वल आएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ए सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। इट कैन बी प्रूव्ड बाय इंडक्शन, इसके प्रूव दिया हुआ है इंडक्शन के थ्रू। उसके बाद एक लाइन नीचे लिखी हुई है, आल्सो इफ़ ए एंड बी आर कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन ए बी होल रेज टू पावर एन इज़ नॉट इक्वल टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। इन जनरल अगर आप ए बी रेज टू पावर एन लेते हैं तो वो इक्वल होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ए एन और बी एन मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आ जाए। हाउएवर अगर आप एक पावर इसकी 1 लेते हैं, ए बी जो है वो इक्वल आएगा बी ए के। नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए रेज टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए। कि अगर आप ए की पावर्स लेते जाएं और एक पावर ऐसी आ जाए जिस पे वो इट्स मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि के जो है वो पीरियोडिक नंबर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नीलपोटेंट की। नीलपोटेंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए रेज टू पावर पी इक्वल टू 0 आ जाए। अगर हम ए की पावर्स लेते जाएं, ए को ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं और एक पावर के लिए वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो पी हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट है और पी जो है वो नीलपोटेंसी इंडेक्स कहलाता है। ऊपर एक पीरियोडिक मैट्रिक्स में एक डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, कि अगर हम ए को ऐसे मल्टीप्लाई करें और ए स्क्वायर ही इक्वल आ जाए ए के तो वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे डेफिनेशन दी हुई है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की, कि अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसे हम इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए का ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। हर्मिशन से पहले कांजुगेट की डेफिनेशन देखेंगे हम कि कांजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। कांजुगेट मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स में जो भी आयोटा वाली एंट्रीज़ हैं, यानी कि आपके पास जो भी इमेजिनरी एंट्रीज़ हैं, उन कांजुगेट लेने से उनका सिंबल चेंज हो जाएगा। रियल एंट्रीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आयोटा वाली एंट्रीज़ का सिंबल चेंज हो जाएगा जिस टर्म में आयोटा इन्वॉल्व होगा। और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा? अगर आप ए का कांजुगेट लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें और वो ए के ही इक्वल आ जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद स्क्यू हर्मिशन क्या है? कि अगर आप ए का कांजुगेट लें दैन उसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। उसके बाद पेज नंबर 120 पे एक थ्योरम है, वो भी आपने देखना है। ये थ्योरम 3.24 है। जिस तरह ट्रांसपोज का थ्योरम था इसी तरह ये हर्मिशन के लिए, कि अगर आप डबल हर्मिशन लेते हैं तो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाएगा। इस तरह आप ए प्लस माइनस बी पे होल हर्मिशन को सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है ए से और उसका हर्मिशन लेंगे तो स्केलर जो है उसका कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा और हर्मिशन ए हर्मिशन सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह ए बी होल हर्मिशन जो है वो इक्वल आएगा बी हर्मिशन ए हर्मिशन के, सेम जैसे ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।